बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि पहले मैंने आपको टॉपिक में बताया कि ऑसिलेटर वेदर रडार में क्या काम करता है, तो अब मैं आपको मैप के ज़रिए बताता हूँ। ऑसिलेटर ये करता है कि यहाँ से ऑसिलेटर यहाँ पे कैबिनेट में लगा होता है ट्रांसमीटर के अंदर, और जो कि बाद में सिग्नल जनरेट करके ट्रांसमीटर सेंड करता है ऊपर एंटीने में। एंटीना जो फिर एटमॉस्फेरिक में यानी कि इधर फिज़ा में सेंड करता है सिग्नल। तो ये जो जाने वाले सिग्नल है, ये आने वाले सिग्नल है, रिटर्न वापस डाटा लेके आने वाले सिग्नल है। और जब डाटा वापस आता है टारगेट से किसी बारिश या किसी चीज़ से टकराकर हिट करके बाद में आता है, तो फिर वापस जो आता है, तो ये यहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है जिसको कहते हैं सिग्नल एलिवेशन सिस्टम। सिग्नल एलिवेशन सिस्टम क्या होता है? सिग्नल एलिवेशन सिस्टम जो होता है वो टारगेट और टारगेट की स्पीड, टारगेट से आने वाले सिग्नलों की स्पीड और डिस्टेंस और टारगेट के साइज की इंफॉर्मेशन लेता है। तो इस सिस्टम से होने के बाद फिर डाटा जाता है कंप्यूटर के डिस्प्ले पे, जो कि बाद में कंप्यूटर डिस्प्ले दिखाता है। तो दूसरा ये कि ये सर्किट है नाजरीन रडार में एम्पलीफायर का। यहाँ पे लगा हुआ सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर जो है ये लगा TX चेन। ये सिग्नल जनरेटर जो है ट्रांसमीटर में लगा, ट्रांसमीटर के एरिया में लगा है। तो ये सिग्नल जनरेट करके जब ट्रांसमिट होता है ट्रांसमीटर के ज़रिए, तो TX चेन कहलाता है ये एरिया। ये जो एरिया TX चेन कहलाता है। TX चेन क्या होता है नाजरीन? ये TX चेन ऐसा होता है एरिया जो कि सिग्नलों को एम्पलीफाई करके माइक्रोवेव के सिग्नलों में कन्वर्ट, यानी इतना एम्पलीफाई करता है सिग्नलों को कि ये माइक्रोवेव के सिग्नल के हद तक चले जाते हैं सिग्नल। तो फिर माइक्रोवेव के सिग्नल जो है फिर जाते हैं यहाँ से TX से PA में। PA क्या होता है? PA पावर एम्पलीफायर होता है। PA पावर एम्पलीफायर, PA पावर एम्पलीफायर जो होता है ये क्या करता है? उसको पावर देता है, इतनी पावर देता है कि ये एंटीने तक जाते हैं सिग्नल। एंटीने तक जाते हो तो एंटीना आगे फिर एटमॉस्फेरिक में फिज़ा में सिग्नल जो स्ट्रेच करता है, फिज़ा में सिग्नल भेजता है। ये तो था ट्रांसमिशन का अमल। तो यहाँ से ट्रांसमीटर के एरिया से एक आता है कनेक्शन, यहाँ कपलर लगा हुआ है, ये कपलर में आता है। तो कपलर दरम्यान में आता है एम्पलीफायर के और LNA के दरम्यान में आता है। तो ये जो इसका रिसीविंग का पहला जो मरहला है ADC। ADC क्या होता है? ADC का माना है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है कि जब ये सिग्नल ऐसे फिज़ा में से टकरा के किसी बारिश के कतरे से या किसी टारगेट के कतरे से वापस आते हैं, तो वो सिग्नल एनालॉग होते हैं, यानी ज़्यादा एनालॉग होते हैं और हाई पावर होते हैं। तो ये ADC जो है ना होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये इन सिग्नलों को क्या है कि डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नलों में कन्वर्ट करता है। और ये डिजिटल सिग्नल जो है ना बाद में रिसीवर पे जाता है। तो यहाँ पे आ गया नाजरीन RX चेन। ये है एम्पलीफायर फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ ये DA से पहले, DA तक जाने से पहले यहाँ से ये एंटीना है, एंटीना से सिग्नल रिसीव हुए LNA में आ गए। LNA का क्या है? LNA है लो नॉइस एम्पलीफायर। LNA क्या करता है कि जब एंटीने से रिसीव होकर सिग्नल आते हैं, तो ये इन सिग्नल हाई पावर के सिग्नल होते हैं, इनको लो नॉइस करता है, लो नॉइस हल्की आवाज़ के सिग्नलों में तब्दील कर देता है। तो फिर ये सिग्नल जब आते हैं कपलर पे, कपलर से होने के बाद जब आते हैं
इस पे आर एक्स चेन पे। आर एक्स चेन क्या करती है कि ये करती है, आर एक्स चेन का मरला होता है, ये रिसीवर है आर एक्स का मतलब। आर एक्स चेन क्या मरला होता है कि जब ये सिग्नल आते हैं, लो नॉइज सिग्नल आते हैं, तो इन सिग्नलों को आर एक्स का जो एरिया है, आर एक्स चेन का एरिया जो इन सिग्नलों को, लो नॉइज सिग्नलों को हदफ से वापस आने वाले इको के सिग्नलों में यानी कन्वर्ट कर देता है, इको में कन्वर्ट, इको के सिग्नलों को कन्वर्ट कर देता है इको में, सॉरी इको के सिग्नलों को, सिग्नलों को इको में कन्वर्ट कर देता है। जो वापस आते हैं लो नॉइस यहाँ से, तो एंटीने से निकले आए, जब रिसीव हुए एंटीने से ये आए सिग्नल एलएनए में, एलएनए ने लो नॉइस सिग्नल कर दिए, हल्के कर दिए, तो यहाँ पे कपलर में आए, कपलर से आने के बाद आरएक्स में आए। आरएक्स ने क्या किया, आरएक्स चेन जो रिसीवर की होती है, ये क्या करते हैं, इसमें एक होती है पुर्जा लगा जो कि आरएक्स चेन कहलाता है। वो क्या करता है कि वो इन लो नॉइज सिग्नलों को इको में कन्वर्ट कर देता है, इको के सिग्नलों में। इको के सिग्नलों से कन्वर्ट होने के बाद ये एडीसी में आ जाते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में आ जाते हैं। तो ये एनालॉग सिग्नलों से डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि बाद में ये एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होने वाले सिग्नल जो है ना, वो डाटा की शक्ल में कंप्यूटर पे शो होते हैं। और ये एलएनए क्या होता है, एलएनए क्या करता है, एलएनए जो है ये इनको लो कर देता है, लो सिग्नल कर देता है। और ये जो एलएनए जो है ना, इनको सिर्फ या तो कंप्यूटर पे नज़र आते हैं लो सिग्नल, ये इतने लो होते हैं, या सिग्नल प्रोसेसर से पता चलता है इनकी स्टेज का, इनकी इंफॉर्मेशन का।